बात और इस चीज को बताने से पहले इसलिए बताना जरूरी है, ऑलवेज रिमेंबर जब रिलेशनशिप की शुरुआत का टाइम होता है ना, तब वो एक टाइम बहुत लवी डवी, एक केयरिंग, प्यार होना, इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ना, वो बहुत होता है। धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाता है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10% रिलेशनशिप में वो चीजें रहती है, लेकिन बाकी 90% रिलेशनशिप में वो डिसअपेयर हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि वो जो एक स्टार्टिंग वाला फेज था, हम उसको वापस लेकर आना चाहते हैं, वो बॉन्डिंग्स को हम वापस से ग्रो करना चाहते हैं। तो उसकी भी रेमेडी मैं आपको शेयर करूंगी। अगर ये कुछ चीजें हो रही हैं तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। हम इसको क्योर करेंगे सर्टेन रेमेडीज की हेल्प से, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएं और दोनों का रिश्ता बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा मजबूत बन जाए। सबसे पहला साइन, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिए हैं। हर चीज को लेकर एक्सक्यूजेस। जहां पहले वहां पर आपको एफर्ट्स लगता था, अब वहां पर उस एफर्ट्स की जगह एक एक्सक्यूज आ गया है। अब वो एक्सक्यूज काम के प्रति हो सकता है, फाइनेंसेस के प्रति हो सकता है, या वो टाइम हो सकता है फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा जा रहा हो। मतलब हर चीज में आपके पार्टनर आपको एक्सक्यूजेस ज्यादा दे रहे हैं या एक्सक्यूजेस ज्यादा देने लग गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मे बी आप उनको टाइम देते हो, ठीक है अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, लेकिन वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपको हर एक चीज में एक्सट्रीम लेवल का एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है कभी कभार काम बहुत होता है, हम भी समझते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन अगर हर चीज में वो एक्सक्यूज दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा साइन है कि एक वो जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग में था वो कहीं ना कहीं अब डिसअपेयर हो गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज लोगों को हिट करती है, गर्ल्स को ये चीज बहुत हिट करती है कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग फेज में तो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। हर चीज के लिए आपको बोलना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको बताना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको बोलना पड़ता है कि लेट्स गो फॉर अ डिनर डेट, लेट्स गो फॉर अ मूवी। मतलब हर एक चीज के प्रति यू आर द पर्सन जिसको बोलना पड़ रहा है। एक जो स्टार्टिंग में उनके अंदर एक्साइटमेंट थी कि चलो कहीं चलते हैं, टाइम स्पेंड करना, घुमाने ले जाना, और हर चीज घुमाना भी नहीं होता। मैं तो कह रही हूँ अगर 10 मिनट 15 मिनट बैठकर अच्छे से प्यार से बात करें तो वो ही एक स्पेशल टाइम होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि एवरी डे हमें किसी होटल में जाके खाना खाना है या मूवीज जाना है। एक स्पेशल टाइम वो होता है जहां आप दोनों की एक प्राइवेसी होती है, दोनों साथ में बैठे बात करें। लेकिन अब वो एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और आपको उनको हर चीज के लिए बोलना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट उनके एंड से कम हो रहा है। इससे तीसरी चीज आ जाती है, एक्साइटमेंट कम हो रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। इसी से जो तीसरी चीज आ जाती है वो है कम्युनिकेशन। अब पहले जैसे बात नहीं होती, पहले जहां हम बहुत बातें करते थे, अब लग रहा है कि उसका तो अब हम 50% भी नहीं कर रहे हैं। पूरे दिन में एक बार कॉल आ जाए, 2 बार कॉल आ जाए तो बस वही चलता है। आई नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस चीज में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बोलूंगी, रिलेशनशिप में कुछ हो या ना हो, स्पेशल टाइम स्पेंड करे या नहीं करे, कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग। अगर वो आपके रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि समय समय के साथ कम्युनिकेशन कम हो जाती है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि शादी उस इंसान से करो या रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ करो जिसके साथ आप बातें बहुत ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा फेज आता है 50-60, जब आप रिटायर हो जाते हो, दोनों को घर पे रहना है, खूब सारी बातचीत करना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि भली अभी एक मेहनत करने वाला टाइम है, 40, 50, 55, 60 वाली एज आती है ना, वहां पर काम भी नहीं है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, और फिर एक कमरे में ना आप दोनों ही बैठे रहोगे जहां आपको बहुत सारी बातें करनी रहती है। तो अगर वो बेसिक कम्युनिकेशन भी आपके रिश्ते में नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट अब रिलेशनशिप में नहीं है, वो इंटरेस्ट अब रिलेशनशिप में नहीं है। तो भले आपके पार्टनर आपको डिनर डेट्स पे नहीं ले जा रहे हैं या मूवीज नहीं दिखा रहे हैं या कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, उसको लेकर बुरा मत माना करो। बेसिक अगर कम्युनिकेशन भी रिलेशनशिप में होती है डेली बेसिस पे, इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप। क्या होता है ना कि अगर दिन भर हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही रिलेशनशिप है, क्या पूरे दिन में हुआ उस बारे में डिस्कशन तो यूजुअली रिलेशनशिप में रोज रात को होता है। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन भी रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर का जो एक इंटरेस्ट है
वो कहीं ना कहीं हट। फोर्थ जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जिस वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं, देखो मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सर्टेन चीज़ें अगर आप इस पर ध्यान देना शुरू करोगे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली बेहतर बन जाता है। तो अगर आप कुछ बहुत बड़ा स्पेशल नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप पे, कोई दिक्कत नहीं है यार, बैठकर बातचीत करो, दोनों बैठकर साथ में फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचो, प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही है उनके बारे में बातचीत करो, उससे भी रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभार ना अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी एक रिलेशनशिप में नहीं होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। और फीमेल्स क्या होती है ना, वेट करती हैं, ठीक है अब इनको टाइम दो, अब इनको समय दो, अब ये समझेंगे, अब ये सुधरेंगे, लेकिन फिर वहीं वो मेल पर्सन उसको एक हैबिट, एक आदत बनाते हैं, तो वो चीज़ बहुत हिट करती है। तो जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दूसरों की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाना। अब भली वो दोस्त हो, मेल फीमेल हो, मतलब दूसरों के प्रति ज़्यादा, जहाँ वो टाइम आपका, मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पर वो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देते थे, वो एक स्पेसिफिक टाइम आपका और उनका हुआ करता था, वही आज वो टाइम कहीं और जा रहा है, दूसरे दोस्तों के साथ जा रहे हैं। हाँ, अगर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली वो बिजी हैं, देन दैट इज वेरी डिफरेंट। अगर आपका बंदा प्रोफेशनली बहुत बिजी है या आपकी बंदी प्रोफेशनली बिजी है, दैट्स ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप दोनों के ही फ्यूचर के लिए काम कर रहा है या कर रही हैं। लेकिन जो बेसिक टाइम आपको दिया जाता था, आपसे बातचीत करी जाती थी, वहीं वो टाइम किसी और को दिया जा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। तो ये 4 चीजें, अगर इनमें से 1 या 2 या 3 या चारों चीजें हो रही हैं, आपको थोड़ा रिलेशनशिप पर ध्यान देना की ज्यादा जरूरत है। अब इसको क्योर कैसे करें ये मैं बता देती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसी रेमेडी और एक ऐसा मेडिटेशन, अगर आप इस पैटर्न को रोज करोगे, आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली हील होगा। ये 2 टेक्निक्स रेकमेंड करूंगी। एक टेक्निक पहली वाली, जिससे इंटरेस्ट बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, प्यार बढ़े, एक्साइटमेंट बढ़े, वो केयरिंग, वो पैम्पर जो पहले हुआ करता था, लवी डवी वाला टाइम था, वो आपकी कदर करे, उस चीज को बढ़ाने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में पहली रेमेडी पिन कर दी है, जो आपको रोज करना है, डेली बेसिस पर करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ वीडियो में बताया हुआ है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के प्रति आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही हैं, मतलब देयर इज समथिंग की हीलिंग की जरूरत है दोनों के रिश्ते में। उसके लिए जो सेकंड रेमेडी मैंने पिन करी है वो आपको करना है। ये दोनों टेक्निक्स 21 to 45 डेज तक करिएगा। पॉजिटिवली आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंजेस दिखेगा, और जहां आपका रिश्ता बिल्कुल टूट सा रहा है, खत्म सा हो रहा है, नेगेटिव सा बन रहा है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो को देखने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशनशिप में एक फेज आता है, सबके रिलेशनशिप में एक फेज आता है जहां पर बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एंड इट हैपन्स। इसके लिए कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशंस करिए, जो मैंने मेंशन करी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगी। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली रीडिंग्स के वीडियोस पोस्ट करती ना, तो वो आदत होगी कि क्लेम कर लीजिए। बट येस, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट स्टे हैप्पी। राधे राधे।